गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ से कुछ सीखा भी होगा। और देखिए, एक बात मुझे समझ में नहीं रही, पता नहीं आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं। आप कमेंट करके मुझे कुछ यस या नो का रिप्लाई नहीं दे रहे। प्लीज़, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताएं। अगर ना अच्छा लगे, उसमें कुछ कमी हो, फिर भी आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपकी एक कमेंट से ही हम एक अच्छे मुकाम पर, हम एक अच्छे क्वालिटी के टीचर प्रूफ हो सकते हैं। तो इसलिए आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ साथ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए, कल हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि समेशन के रूप में, क्या समेशन के रूप में कुछ टर्म दिया हुआ है। समेशन का शाब्दिक करता है जोगफल, दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है, मान निकालना है। तो वहां से नंबर ऑफ टर्म भी निकाल सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। यहाँ से नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। टर्म निकालने के बाद फिर क्या करते हैं, आयोटा का मान निकाल। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। A number is the form of x plus y iota, x plus y iota is a number is the form of x plus y iota is called a complex number. Is called a complex number where x y belongs to real number. It is denoted by z. It is denoted by z. कवर हो रहे हैं ना। It is denoted by z। ये देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी क्या होता है, सम्मिश्र संख्या। क्या होता है, सम्मिश्र संख्या। क्या लिखा, A number is the form of x plus y iota is called a complex number. यानी एक संख्या x प्लस y आयोटा के रूप में हो, एक संख्या x प्लस y आयोटा के रूप में हो, तो उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वेयर यानी जहां x y belongs to रियल नंबर, इसे z से सूचित किया जाता है। इसे z से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, 5x प्लस 3 आयोटा।
दूसरा एग्जांपल x माइनस वाई आयोटा। तीसरा एग्जांपल 2x माइनस 7 आयोटा। और एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे 2x, जैसे एक्सेट्रा। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक बार लिखें, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? वह संख्या जो क्या हो, x प्लस वाई आयोटा के रूप में, जो x प्लस वाई आयोटा के रूप में होगा उसी को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कहेंगे, जिसका ये क्या है? फॉर्म है। इसका और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 3 माइनस 5 आयोटा केवल 7 प्लस 2 आयोटा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ complex, real and imaginary part of complex number। इसका हिंदी होगा समेश संख्या का वास्तविक और काल्पनिक भाग। समिश्र संख्या का वास्तविक और काल्पनिक भाग। तो देखिए मान लीजिए लेट z इक्वल टू x प्लस आई आयोटा। लेट z इक्वल टू x प्लस आई आयोटा, जो आयोटा आई बी आ complex number, then x equal to real part of z, x is equal to real part of z and y is equal to imaginary part of z।
यानी x इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, y इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब देखिए x को ही रियल क्यों बोलेंगे और y को इमेजिनरी क्यों बोलेंगे। देखिए x के साथ क्या है, केवल रियल वैल्यू है, x जो है रियल वैल्यू है, इसके साथ कोई भी इमेजिनरी यानी काल्पनिक बिंदु ऐड नहीं है, इसीलिए x क्या है, रियल पार्ट है। और i जो है y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ इमेजिनरी यूनिट यानी आयोटा जुटा हुआ है। समझ गए। तो आयोटा के साथ जो भी मान होगा वह इमेजिनरी मान होगा, और x यानी जो बिना आयोटा वाला होगा वो क्या होगा, रियल मान होगा, जिसको सूचित करते हैं रियल पार्ट को, रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको सूचित करते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कोई दिक्कत। इस पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द रियल पार्ट एंड find the real part and imaginary part of a complex number. Find the real part and imaginary part of a complex number, यानी हिंदी इसका है एक समिश्र संख्या का वास्तविक तथा काल्पनिक भाग ज्ञात करें। एक कॉम्प्लेक्स यानी समिश्र संख्या के वास्तविक तथा काल्पनिक भाग ज्ञात करें। देखिए एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 + 5 आयोटा, क्या दिया हुआ है, 3 + 5 आयोटा। देखिए सॉल्यूशन, तो लिखिएगा लेट z इक्वल टू 3 + 5 आयोटा। z क्यों लिखे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से सूचित किया जाता है, तो z इक्वल टू 3 + 5 आयोटा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या चीज से सूचित करते हैं, r ई z से। तो रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, 3, यानी जो x के स्थान पे है बिना हुआ आयोटा वाला है। उसके बाद क्या सूचित करना है, इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, 5। कहीं क्या हो गया अपना आंसर। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 - 2 आयोटा। सॉल्यूशन देखिए लेट z इक्वल टू 5 - 2 आयोटा, तो क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, यानी जो बिना आयोटा वाला है क्या है, 5, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या है, -2। आंसर, क्योंकि अपना फॉर्म होता है जो x + i आयोटा के रूप में होता है, x + y आयोटा प्लस में होता है। अगर वहां पे माइनस चिन्ह आ रहा तो माइनस होगा, प्लस आता तो प्लस तो होगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक और न्यूमेरिकल ले लीजिए, देखिए अगर दे दिया है केवल 5, क्या दे दिया है 5, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए लेट z बराबर 5 है प्लस 0 आयोटा लिखेंगे, कोई दिक्कत है, 0 में किसी भी संख्या से करेंगे तो 0, तो 5 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 5 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लिख ले।
देखिए एक दो न्यूमेरिकल लिस्ट और देखिए, अगर केवल दे दिया जाए 3 आयोटा, आपसे पूछा जाए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए कैसे सॉल्यूशन लेट z = 0 + 3 आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाएगा तो वही संख्या प्राप्त होगा। रियल पार्ट ऑफ z = क्या है 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = क्या है 3। ये क्या हो गया आंसर। एक और लिख देता हूँ, जैसे हम लिखे -2 आयोटा सॉल्यूशन लेट z = 0 - 2 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ z = 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = -2। क्या हो गया आंसर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी रियल पार्ट किसको बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं। रियल पार्ट जिसके साथ इमेजिनरी यानी आयोटा नहीं लगा हुआ हो उसको रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ हो उसको इमेजिनरी पार्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन करें। ठीक है, रहने दिया जाए।